नगर पालिका चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशी जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जीत किसकी होती है, किसके सर सेहरा बनता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। किंतु यहाँ सपा, बसपा और भाजपा में त्रिकोणीय लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं। निवर्तमान चेयरमैन फरजाना खातून के पति पूर्व चेयरमैन कमर हैं आप हयात ने उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचारों को बेबाकी से जवाब दिया है। उसका उन्होंने कहा है, यदि मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए तुम्हें राजनीति से संन्यास ले लूंगा मैं। उन्होंने कहा कि आज चुनाव का समय है। कुछ लोग जो मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, वही लोग मुझे भ्रष्टाचारी बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमने जमीन पर काम किया है। 9 विस्तारित क्षेत्र को चमकाने के लिए प्रस्ताव पास किए हैं। जलालपुर नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका घोषित करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। यहाँ जितने भी हैंडपंप, ओवर हेड टैंक, रोड, नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट समेत जो भी विकास धरातल पर दिख रहा है वो हमारे द्वारा कराया गया है। अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ अतेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगर के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है? मैंने बताया आदर्श नगर योजना मैंने पास किया, जिसमें ये सब तमाम समस्या थी, ज़रूरत थी बस स्टाफ की, उसको हमने रखा उसमें और वो पास भी हो गया। लाइटिंग का मामला चूँकि विस्तारित क्षेत्र भी हमारा हो चुका है, इसलिए 9 किलोमीटर लाइटिंग का भी उसमें किया गया। जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध होगी पार्क बनवाएंगे, उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो नगर का रोड वो है उसके लिए मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसमें मैंने रखा है कि सबसे बड़ा मामला ये है कि नगर पालिका जलालपुर का बिना किसी भेदभाव के समुचित नगर का मतलब सर्वांगीण एवं संतुलित विकास। एक इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। पेयजल की समस्या के निस्तारण है आवश्यकता अनुसार 2 बड़ी 4 अदद 10 HP ट्यूबवेल का निर्माण विभिन्न मोहल्लों में कराया जाएगा तथा पाइपलाइन का विस्तार भी कराया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, जहाँ जहाँ स्थान उपलब्ध होंगे आवश्यकता अनुसार बारात घर का निर्माण कराया जाएगा। आवश्यकता अनुसार और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और ये बहुत गौर से आप थोड़ा सुन लें कि जलालपुर नगर क्षेत्र में एक खेल के स्टेडियम बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस पर शासन स्तर पर पैरवी की जाएगी। मंजूरी मिलने पर स्टेडियम जो है बनाया जाएगा। चूँकि खेल का कोई यहाँ पे जो है उचित जगह नहीं है, इस पर आप गौर कर लीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है कि आपने 10 लाख का बिजली का खंभा 26 लाख में खरीदा, आपने 1000-2000 की डस्टबिन बहुत रेट में खरीदा, मतलब या स्ट्रीट लाइट है, इस टाइप की। देखिए ऐसा है, कोई आदमी किसी पर झूठा आरोप लगा सकता है, क्या समझ रहे हैं, वीडियो चला सकता है। भाई ये तो चुनाव है, हाँ, और हर आदमी का, हमारे विपक्षी का ये काम है। जो तरीका है, प्रक्रिया है जो कोई भी सामान खरीदने की, वो हम अपने ऊपर नहीं खरीद सकते। इसका मतलब एक सरकारी रेट होता है जिसकी स्वीकृति जो है जिलाधिकारी महोदय के वहाँ से मिलती है और स्वीकृति मिलने के बाद उसी रेट पर फिर वो टेंडर किया जाता है, उसके बाद जो है वो चीज़ की खरीदारी होती है। इसलिए ये आरोप सरासर झूठा है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने अपनी सार्वजनिक ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ आपसे कि मतलब 35 साल की मेरी सार्वजनिक ज़िंदगी हुई, पब्लिक से कभी किसी से मैंने 10 रुपया भी अगर कोई कहेगा मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, राजनीति नहीं करूंगा अगर मैंने लिया है। इतना ही नहीं, आज एक बात, जब आप लोगों ने भ्रष्टाचार की बात निकाली तो एक बात और बता लो। 3 बार मैं चेयरमैन रहा, अगर 1 लीटर तेल भी मैंने नगर पालिका से भरवाया होगा तो पूछ लीजिए जा करके नगर पालिका के लोगों से। तो जो ये नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं कोई कितना भी ईमानदार चेयरमैन होता है, लेकिन ये है कि भाई अगर वो है चेयरमैन है तो जरूर वो तेल भराएगा जाएगा, लेकिन 1 लीटर तेल भी मैंने नहीं भरवाया आज तक नगर पालिका से। ये चर्चा है, हाँ, इसका मतलब जो ये चर्चा है ये सब, हाँ, सब चुनावी चर्चा है। और जो लोग लगा रहे हैं ये आरोप, उनसे कह दीजिए उसको साबित करके दिखावें। हाँ, उसका तो भाई एक प्रक्रिया होती है। भाई कोई हमको जो है मतलब ये कहने शासन स्तर से कोई वो गलत हुआ हो, शासन स्तर से नोटिस मिली हो, शासन स्तर से कोई बात हो, तब तो आप इस बात को कह सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग कह रहे हैं, अब जिनके बारे में क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए।
कि आवास उवास में क्या क्या किए हैं ये लोग, और जा करके उस जगह पे जा करके पूछ लीजिए जो लोग ये इस तरीके का वीडियो चला रहे हैं। हाँ, जा करके वहाँ उनके वहाँ पूछ लीजिए कि आवास ये जो है आपके क्या नाम है मिल रहा है, उसमें कितना कितना घोटाला हुआ है। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी पब्लिक से 10 रुपया नहीं लिया है। अगर कोई बता दे मैं छोड़ के चला जाऊँगा। और इतने नहीं है, बहुत लंबी लंबी घूस देने की बात होती है। सारी जमीन जायदाद के काम यही नगर पालिका से होते हैं, जो विवादित काम है लाखों लाखों में होता है। और बहुत से लोग इसके गवाह होंगे कि मैं इतना पैसा के लिए ऑफर किया, चेयरमैन साहब ने मतलब ये कहने का मना कर दिया कि नहीं भैया मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं। बहुत लोग गवाह होंगे आपके जलालपुर के अंदर।